और अब खबरें विस्तार से। पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां डीएड फर्जी मार्कशीट बनाकर सरकारी शिक्षक की नौकरी पाने वालों पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और इस मामले में 8 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 26 और लोगों की जांच जारी है। दरअसल एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ लोग संगठित गैंग के साथ मिलकर डीएड की फर्जी मार्कशीट बनवा रहे हैं और उसके जरिए सरकारी नौकरी हड़प रहे हैं। विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर ग्वालियर इकाई के एसपी राजेश सिंह भदौरिया, एआईजी नवीन कुमार चौधरी और डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल की टीम ने पूरे मामले की गोपनीय जांच की। संबंधित शिक्षा कार्यालयों से मिली रिपोर्ट में जब ये पुष्टि हुई कि जिन मार्कशीट के आधार पर नौकरी मिली वे असली नहीं थी या किसी और नाम से जारी हुई थी। फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद एसटीएफ ने 8 शिक्षकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर दिया। ये सभी फिलहाल मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर और इंदौर समेत कई जिलों में पदस्थ है। जांच में यह भी सामने आया है कि नियुक्ति के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट भी फर्जी थी। एसटीएफ को शक है कि इसके पीछे एक संगठित गैंग सक्रिय है, जिसने सरकारी सेवा में अनुचित लाभ पाने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रचा था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। क्या ये मामला है, आप देखिए कि एसटीएफ की जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ है, वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, फर्जी डीएड मार्कशीट के जरिए नौकरी पे मिली है, नौकरी पाई गई। सरकारी शिक्षक की नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल किया गया। एसटीएफ ने एक संगठित गैंग का खुलासा भी किया है और एसटीएफ को संदेह है कि इसके पीछे कोई जो संगठित गैंग है वो एक्टिव है। तो ज्वाइनिंग के दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट जब खंगाली गई तो वो भी फर्जी निकली है। तो फर्जी डीएड मार्कशीट के जरिए सरकारी पद पर बैठे लोगों को नौकरी मिली है। सरकारी शिक्षक की नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल किया गया। एसटीएफ ने एक संगठित गैंग का इस पूरे मामले के जरिए खुलासा किया है। फर्जी मार्कशीट तैयार कर शिक्षकों को नौकरी दिलवाया करता था। ज्वाइनिंग के दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट की जब जांच पड़ताल की गई तो वो भी फर्जी निकली है। एसटीएफ की जो जांच चली है उसमें इस बात का यानी कि ये बड़ा खुलासा हुआ है और कई जिलों तक ये जाल फैला हुआ है। जानकारी ये भी सामने आ रही है। तो एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े के रूप में इसे देखा जा रहा है, जहां नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, नकली मार्कशीट बनाई गई और जो सत्यापन रिपोर्ट है वो तक फर्जी निकली है। जिसके बाद इस पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो कई लोगों पर संदेह जा रहा है। एसटीएफ की टीम का कहना है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई एक गैंग है, संगठित गैंग, जो कि सक्रिय है और ये पहला मामला नहीं हो सकता। इससे पहले भी जो संगठित गैंग है इस तरह की चीजें कर चुकी है और जो फिलहाल जो टीचर्स है, जो शिक्षक है, जिनको सरकारी नौकरी मिली, वो कई सारी जगहों पर, जिलों पर फिलहाल पदस्थ है। तो नौकरी पाने वाले ऐसे 8 शिक्षकों के नाम निकलकर सामने आए हैं और 26 के खिलाफ जांच जारी है। तो एमपी में फर्जी मार्कशीट से सरकारी पद पर शिक्षक पदस्थ है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता विनोद शर्मा हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, विस्तार से बताइए मामला क्या है, किस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है, कौन कौन से टीचर इसमें शामिल है और कौन कौन से संगठन का हाथ इसमें जुड़ा हुआ बताया जा रहा है? देखिए, अभी एसटीएफ ने कुछ टीचरों पर मामला दर्ज किया है और ये वो टीचर है जो फर्जी डीएड का डिप्लोमा लेकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपने आप को पास दर्शाकर और इन्होंने नौकरी हासिल कर ली थी। ये मामला केवल भिंड, मुरैना, ग्वालियर का ही नहीं बल्कि जो एसटीएफ के सूत्रों से जानकारी मिली है ये मध्य प्रदेश के और भी कई जिलों में हो सकता है। देखिए, अलग अलग समय पे शिक्षकों की भर्तियां शासन निकालती है और उस भर्तियों का जो नियुक्ति होती है, जो परीक्षा की पात्रता होती है, उसके मापदंड तय होती है, जिसमें बीएड, डीएड की डिग्रियां मांगी जाती हैं और एक निश्चित क्वालिफिकेशन होती है, वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1। इसमें अलग अलग डिप्लोमाधारी, जैसे कोई अगर 12वीं पास है तो उसकी डीएड की डिग्री से नियुक्ति होती है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए बीएड जैसी तमाम डिग्रियां जो कि शैक्षिक पात्रता में मानी जाती हैं, वो उनका मापदंड में तय किया जाता है और उसी के आधार पर भर्ती होती है। लेकिन जिन टीचरों के बारे में ये खुलासा हुआ है उन टीचरों को लेकर तमाम लोग भी हैरान हैं कि आखिर जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो योग्य हैं नहीं और अपनी फर्जी योग्यता के आधार पर नौकरी पाकर बच्चों के बीच बैठे हुए हैं। तो सोचिए, ऐसे लोग क्या पढ़ाएंगे बच्चों को जिनके पास शैक्षिक पात्रता का डिप्लोमा ही फर्जी है। तो अभी फिलहाल एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जांच मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी होगी, क्योंकि अभी तक केवल 2-3 जिलों में ही एसटीएफ ने इसकी इंक्वायरी की है और जाहिर सी बात है ये ऐसे संगठित गिरोह हैं जो
हाल फिलहाल नहीं बल्कि पिछले कई सालों से लगातार सक्रिय हो सकते हैं, उन पर आशंका है। कौन कौन गिरोह है ये अभी गोपनीय रखा है एसटीएफ ने। हालांकि अभी लगभग आधा दर्जन शिक्षकों पर इसमें एफआईआर कर ली गई है और आगे और भी मामले दर्ज हो सकते हैं। बिल्कुल विनोद, लेकिन जरा ये भी समझाइए आप कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, कैसे एसटीएफ की टीम को भनक लगी कि जो शिक्षक है, जो शिक्षक पद पर तैनात है, सरकारी पद पर तैनात है, कई ऐसे शिक्षक है जो कि फर्जी है, फर्जीवाड़े के जरिए इन्होंने नौकरी पाई है। देखिए, अभी तक इसके बारे में सिर्फ ये पता चला है कि किसी ने शिकायत की थी एसटीएफ को कि फलाने फलाने नाम का व्यक्ति किसी संबंधित स्कूल में फर्जी डिप्लोमाधारी है और उसके पास शिक्षक पात्रता का डिप्लोमा नहीं है, जिसे डीएड डिप्लोमा कहा जाता है। जब उसकी जांच की एसटीएफ ने तो पूरा के पूरा रहस्य खुल के आ गया और ये पाया गया कि जो डिप्लोमा का नंबर उसने दर्शाया है अपने कागजों में, जो दस्तावेज उसने लगाए थे नौकरी के दौरान, वो नंबर मध्य प्रदेश के हेडक्वार्टर में नहीं है और उस तरह की कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डिप्लोमा जारी नहीं किया गया है। तो एसटीएफ को ये लगा कि ये मामला बड़ा हो सकता है। जब दोबारा उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने किस तरीके से इस डिप्लोमा को हासिल किया और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने पैसे के बदले ये डिप्लोमा उसको दिया था। तो जब तय तक एसटीएफ इसमें पहुंची तो ये पाया गया कि ये गिरोह एक बड़ा गिरोह है जो पैसे लेके किसी से 1 लाख रुपए लेके, किसी से 2 लाख रुपए लेके डिप्लोमा उपलब्ध कराता है और ऐसे शिक्षकों की जो संख्या है मध्य प्रदेश में और भी ज्यादा हो सकती है। ये पूरा की पूरा मामला अभी जांच के दायरे में है। बिल्कुल विनोद, पूरा जो मामला है जांच के दायरे में और इस पूरे मामले में दर परत एक के बाद एक कई जो परतें हैं वो खुलती हुई नजर आ रही है। आपके पास आऊंगी, अंकित हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। अंकित, एक बड़ा फर्जीवाड़ा का जो खुलासा है वो हुआ है, एसटीएफ की टीम द्वारा किया गया और इस पूरे मामले में तफ्तीश लगातार जारी है। क्या जानकारी है, कितने लोगों पर गाज गिरी है, कितने लोग इसमें संलिप्त हैं? देखिए, यदि गाज की बात कहें तो तमाम उन भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरेगी जिन्होंने ऐसे शिक्षकों को आगे बढ़ाया और उन्हें सरकारी नौकरी दी। क्योंकि ये डिप्लोमा जो है जब जांच एजेंसी के पास पहुंचे तो ये सारे डिप्लोमा जो है फर्जी पाए गए। जैसे डीएड की बात करें तो डीएड के डिप्लोमा फर्जी पाए गए, जिसमें सरकारी फाइलों में कोई भी लेखा जोखा ऐसा कोई भी अंक नहीं है। ये सब दलालों की करतूत थी जो कि पैसा लेकर फर्जी डिप्लोमा बनाकर सरकारी नौकरी दिलाने की बात करते हैं। और इन दलालों का जाल पूरे मध्य प्रदेश में फैलता जा रहा है और लगातार हम देखें, चाहे तो हम रेलवे विभाग की बात कहें, क्योंकि न्यूज स्टेट की पड़ताल में अभी ये शिक्षकों का जो है मामला सामने आया है। हो सकता है और भी इसमें कई ऐसी नौकरियां हों, जैसे निगम की बात करें या शिक्षक से जुड़ी बात कहें या रेलवे की बात कहें, तो कई ऐसी नौकरियां होंगी जो इन दलालों के शिकंजे में रहती है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये डिप्लोमा उन्हें कहाँ से मिलता था, ये फर्जी डिप्लोमा वो कहाँ से बनवाते थे और कौन कौन गिरोह इसमें शामिल है। क्योंकि दलालों के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी इसके जांच के दायरे में आएंगे। सरकारी जो कि क्योंकि वही लोग साइन करके फाइल को आगे बढ़ाते हैं, फिर वही लोग जो है गांव कस्बे में ऐसे शिक्षकों को नौकरी देते नजर आते हैं। हालांकि सूझबूझ से जो है जल्दी इसका पर्दा फाश हो गया है, क्योंकि एक शिकायत के बाद न्यूज स्टेट की टीम ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पूरा सच सामने आया और लगातार अभी इस मामले पर जांच की जा रही है। और भी जो फर्जी शिक्षक है जो बिना डिप्लोमा के सरकारी फ़ायदा उठा रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और जो सरकार का पैसा है जो उन्हें तनख्वाह के रूप में मिला है उसकी वसूली भी की जाएगी। बिल्कुल अंकित, लेकिन ये भी जरा समझाइए कि जो सत्यापन रिपोर्ट है वो तक फर्जी बनाई गई है। कैसे ये लोग पूरे इस वारदात को अंजाम दिया करते थे, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कैसे ये लोग फर्जीवाड़ा किया करते थे, कैसे सत्यापन रिपोर्ट फर्जी बनाया करते थे? क्या जो दफ्तर के अंदर के लोग यानी कि जो शिक्षा विभाग के अंदर के लोग हैं, क्या वो भी इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, कहा जाना सत्य होगा, क्योंकि शिक्षक विभाग के अनुसार ही फाइल को आगे बढ़ाया जाता है। और ये दलाल जो है गांव कस्बों में जाते हैं, झूठे दिलासे देते हैं, नौकरी के दिलासे देते हैं। हमने पहले भी देखा था कि 1 लाख रुपए दो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इस तरीके के दलाल जो है पूरे गाँव में, छोटे छोटे गाँव में घूम रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी जिस स्तर से बढ़ रही, तो हर किसी को नौकरी की आवश्यकता है, किसी को सरकारी नौकरी करने का शौक है। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है सरकारी नौकरी पाने के बाद शादी करते हैं, फिर बड़ी मांग करते हैं
कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी में, तो ऐसे ग्रोह जो हैं इनका साथ देते हैं। वो हालांकि पास आउट नहीं होते हैं, उनके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार ये डिग्रियां कहाँ से बनती हैं, किस राज्य से बनती हैं। क्योंकि ये जब फर्जी डिग्रियां उनके पास पहुंचती है, सत्यापन जो है फर्जी पहुंचता है, उसके बाद इन्हें नौकरी दी जाती, तो कहीं ना कहीं सरकारी विभाग के भी कुछ अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। और जो बड़े अधिकारी हैं लगातार देखिए, क्योंकि यदि किसी से 1 लाख रुपये लिया, उदाहरण के लिए यदि हम बात कहें, तो इसका हिस्सा, एक छोटा छोटा हिस्सा सभी की जेबों में जाता है। हालांकि अब इस पर जांच बैठ गई है पूरे मामले पर, और अभी 8 शिक्षकों पे जो है गाज गिरी है, क्योंकि 8 शिक्षक अभी निकले और भी शिक्षक इसमें निकलेंगे। अब जो है जांच एजेंसी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार पूरे मध्य प्रदेश में कितने फर्जी शिक्षक हैं जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि जब वो शिक्षक ही खुद ही पास आउट नहीं है, तो वो बच्चों को किस स्तर से शिक्षा दे रहे हैं। और ऐसे शिक्षकों की ज्वाइनिंग छोटे छोटे गांव कस्बों में की जाती है, क्योंकि बड़े शहरों में करेंगे तो ये पकड़ा जाएंगे। हालांकि न्यूज स्टेट की टीम ने ऐसे शिक्षकों को छोटे कस्बे गाँव से भी निकाला है, बाहर निकाला है। और मध्य प्रदेश में और भी शिक्षक ऐसे जो फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, इन्हें भी बाहर निकालेगी, क्योंकि अब इस पर जाँच एजेंसियाँ जाँच कर रही है। जाँच के बाद एक के बाद परत दर परत जो है अब खुलासे होने वाले हैं। बिल्कुल अंकित, ये तो अब मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि जो शिक्षक है खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, उनका क्या भविष्य उज्जवल करेंगे। विनोद, आपके पास आऊंगी। क्या जो 8 शिक्षक एसटीएफ की रडार पर है, उनसे पूछताछ चल रही है? अगर पूछताछ चल रही है तो क्या कुछ उन्होंने अब तक खुलासा किया है? कौन लोग इनमें शामिल है? कहाँ के रहने वाले वो लोग हैं? ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है या फिर मध्य प्रदेश के बाहर भी? देखिए, जब भी किसी भी इस तरह का रैकेट अगर पकड़ में आता है किसी भी जांच एजेंसी के, तो वो केवल एक दायरे में नहीं होता, बल्कि उसको इतना बड़ा लालच बढ़ता जाता है कि वो एक जिले से दूसरे से तीसरे और फिर दूसरे राज्यों में भी पहुंच जाते हैं, इनके तार जुड़ जाते हैं। क्योंकि जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं करप्शन के घेरे में है। लेकिन एक मैं काफी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, लगभग 2 महीने पहले एक शिक्षक मुझे मिला और उसने कहा था कि फलाना फलाना व्यक्ति मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि आपकी डिग्री फर्जी है और आप पैसे दो तो इसको हम ठीक करवा सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि कौन है जो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने नाम नहीं बताया और ना ही ये बताया उसने कि उसने डिप्लोमा कहाँ से लिया था। फिर मैंने कहा आप शिकायत कीजिए, शिकायत के बाद इस पे हम खबर बनाएंगे। उसके बाद वो गायब हो गया। तो मुझे जो उस समय ऐसा संकेत लगा था कि जिन लोगों ने फर्जी डिप्लोमा इन ऐसे शिक्षकों को उपलब्ध कराए, वो हर साल इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और इससे एक मुश्त पैसा हर साल ले ही रहे होंगे, 1-2 सैलरी हर साल की। लेकिन जब शिक्षक इससे परेशान हो गए तो ऐसे ही किसी शिक्षक ने लगता है ये शिकायत की है और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ है। क्योंकि पूरा के पूरा जो रैकेट है ना, ये पहले तो डिप्लोमा उपलब्ध कराता है और जब ये देख लेता होगा कि इन शिक्षकों की नौकरी अब लग चुकी है और ये नौकरी छोड़ेंगे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे और पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे, इसलिए इनसे बाद में भी पैसा ऐंठा जा सकता है। तो जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है एसटीएफ को। ये उन्हीं में से किसी ने शिकायत करी होगी। बिल्कुल विनोद, और एसटीएफ की टीम इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है। अभी 8 लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन ये जो दायरा है जांच का और भी ज्यादा बढ़ सकता है। 8 नहीं बल्कि लोग बहुत हो सकते हैं जो कि फर्जीवाड़े के जरिए सरकारी शिक्षक के पद पर पदस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए।